नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने खुद के YouTube चैनल जिसका नाम है सच्चे अनुभव विद मनीष। इस चैनल के माध्यम से मैं लोगों के साथ हुई पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ को कहानी के माध्यम से आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। यदि आपके पास ऐसा कोई एक्सपीरियंस है तो आप मुझे अपनी कहानी को मेरे जो ईमेल एड्रेस है उस पर आप मुझे भेज सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है manish manish_ मिश्रा MISHRA 96@yahoo.com पर। इस चैनल के माध्यम से आपकी कहानी को सभी लोगों के साथ साझा करूंगा। और ये चैनल ऐसा चैनल है जहां पे लोगों की कहानी को सच मानकर जैसा आप मुझे भेजोगे वैसा ही कहानी को आप लोगों के साथ प्रस्तुत करूंगा। तो आज की ये कहानी मुझे आई है कोलकाता से, जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में जो लड़का है वो जॉब करता है। लेकिन ये कहानी ज़्यादा लंबी नहीं है, थोड़ी सी उसका जो एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो बने रहिए कहानी के साथ। शुरू करते हैं आज की नई कहानी। जय श्री राम। नमस्कार। जैसे आपको पता है, मैंने बताया था कि आज की कहानी कोलकाता से आई हुई है और भेजने वाले का नाम है देवदास बनर्जी। ये मेरी कहानियों को कई महीनों से देख रहे थे, तो इन्होंने अपनी कहानी आज मेरे साथ साझा करी है और आज उस कहानी को मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं और इन्होंने अभी नई इन्होंने ग्रेजुएशन करी थी, तो जॉब के लिए ये इधर उधर इंटरव्यू देने जा रहे थे कंपनी में। तो एक इनकी कंपनी में इनका एक सिलेक्शन हो जाता है। कोई कार्गो कंपनी थी कोलकाता की, उस कंपनी में इनका सिलेक्शन हो जाता है और इनको नाइट ड्यूटी में इनको रखा जाता है। तो इन्होंने बताया बनर्जी जी ने कि पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था, लेकिन एक रात को जब एक मेल आई इनके पास कि इनको एक ऑर्डर भेजना है, कोलकाता से पुणे एक सामान भेजना था। तो उनके बॉस ने बोला कि ये सामान अभी इस समय हमारे ऑफिस में नहीं है, ये हमारे ऑफिस से दूर 1 किलोमीटर आगे जो हमारा कंपनी का वेयर हाउस है वहाँ से इस सामान को भिजवाना होगा क्योंकि बहुत अर्जेंट है ये। तो इन्होंने बोला ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं, मैं ये सामान वहाँ से भिजवा देता हूँ। तो ये अपने साथ 2 गार्ड को लेकर और एक टेम्पो को लेकर उस वेयर हाउस में जाते हैं और उस वेयर हाउस में जाके वहाँ का जो वेयर हाउस का जो गेट कीपर होता है उससे चाबी लेकर फर्स्ट फ्लोर पर इनका सारा सामान रखा होता है। वहाँ से वो जो सामान इनको भिजवाना था वो सारा सामान इन्होंने पूरे गाड़ी में लोड करवाया। और उसके बाद ये रात का टाइम था, लगभग रात के 1 से 1:30 का जो समय था, रात का 1:30 बजे का समय था। तो इन बनर्जी को थोड़ा सिगरेट की जो है ना थोड़ा शौक़ था इनको पीने का रात को, क्योंकि जो नाइट ड्यूटी जो इंसान करते हैं वो कई बार सिगरेट भी पीते हैं। तो इनका मन हुआ तो ये 2nd फ्लोर पर चले गए। 2nd फ्लोर पे क्या था कि पूरा इनकी कंपनी का सारा सामान रखा हुआ था वहाँ पर। तो उन्होंने पहले सामान देखा कि सब ठीक ठाक रखा हुआ है। इन्होंने लिस्ट बनाई कि कौन सा सामान अभी ख़त्म हो गया, कौन सा सामान अभी मंगवाना है। इन्होंने पूरा अपना डेटा तैयार कर लिया था। फिर उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने एक सिगरेट निकाली और सिगरेट वहाँ पर जला के इन्होंने पीना शुरू किया। सिगरेट जलाने के बाद ही लगभग 10 सेकंड के बाद ही बताया इन्होंने जैसे कि एकदम एक आवाज़ आई कि एक सिगरेट मुझे मिलेगी। ये एकदम सुन्न हो गए। इन्होंने देखा आसपास, इन्हें लगा शायद गार्ड होगा पीछे इनके आके बोला होगा कि मुझे सिगरेट चाहिए, लेकिन उस पूरे 2nd फ्लोर पर कोई नहीं था। इन्होंने आसपास फिर देखा, फिर से आवाज़ आई, बनर्जी साहब क्या एक सिगरेट मुझे मिलेगी? भाई जब इन्होंने ऐसी बात सुनी, बनर्जी बाबू एकदम उल्टे पाँव नीचे भागे, सीढ़ियों से उतरते हुए नीचे भागते भागते बाहर आए। तो जो गेट कीपर था उस स्टोर रूम का, उसने बोला अरे भाई साहब क्या हो गया, आप ऐसे क्यों पसीने पसीने हो रहे हो? वो बोले कि भाई मैंने ऐसा वहाँ पे अभी फ़ील किया। तो जो गेट कीपर था उसने कहा भाई साहब मैं ऐसा कितनी बार फील कर चुका हूँ, लेकिन अगर मैं बोलूँगा कि इस बिल्डिंग में कुछ ऐसी बातें होती है तो आप लोग बोलोगे कि अनपढ़ है, इसे कुछ पता नहीं है, भूत प्रेतों में मानता है। आज के टाइम में कौन भूत प्रेतों पे विश्वास करता है? इसलिए मैंने सोचा कि आपको ना बताऊं, लेकिन मेरा मन तो था कि आपको रोकूं ऊपर जाने के लिए, क्योंकि उस फ्लोर में
मैंने बहुत बार ऐसा अनुभव किया है कि मेरे आसपास कोई है, किसी ने मुझे टच किया, किसी ने मेरे को धक्का दिया, और कई बार तो मुझसे भी किसी ने कुछ ये बीड़ी या रोटी मांगने की मुझे आवाज़ सुनाई दी है। तो वो जो बनर्जी साहब थे वो बोले कि आप इसको बंद क्यों नहीं करवाते सेकंड फ्लोर को, क्यों नहीं कंपनी को बोलते कि इसको यहाँ पर कुछ प्रेत बाधा यहाँ पर है। तो बोले भाई साहब मेरे कहने से कौन सुनेगा, अगर आप लोग बोलोगे तभी तो ये चीज़ें यहाँ से बंद होगी। तो इतना कह के वो जो बनर्जी साहब वो फटाफट अपना वहाँ से सामान भिजवा के वहाँ से जाते हैं। और जब वो जा रहे होते तो देखते पीछे मुड़ के उस बिल्डिंग के छत पर इन्होंने जो देखा वो मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने बताया कि एक लगभग 11 फुट का एक इंसान छत पे खड़ा था। 11 फुट का इंसान तो होता नहीं है, वो प्रेत ही होता है। तो 11 फुट का वो एक आदमी जो खड़ा हुआ था, और उसके जो हाथ थे वो छत को छू रहे थे, यानी कि छत की जो ज़मीन उस छत को छू रहे थे। उसके हाथ इतने लंबे थे, और कह रहे उसके बाल पूरे इतने फैले बड़े बड़े, और उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। कह रहे उसको देख के मैं एकदम डर गया, और फटाफट वहाँ से ड्राइवर को बोला गाड़ी तेज़ चलाओ। और उसके बाद इन्होंने उस कंपनी से रिज़ाइन कर दिया कि मुझे यहाँ पर जॉब नहीं करनी, क्योंकि मुझे फिर से शायद इस वेयर हाउस में मुझे आना पड़ जाए। और उस भूत को देखने के बाद ये लगभग 10 दिन तक बीमार रहे। हालांकि इनके घर में कुछ ऐसा फील नहीं हुआ कि इनके घर में आ रहा है या कुछ इनके साथ मिस हैपनिंग हो रही है, ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। लेकिन उस प्रेत को देखने के बाद इनके मन में इतना डर बैठ गया कि इन्होंने कंपनी छोड़ दी, और उसके बाद ये बीमार रहे। तो इन्होंने फिर वो कंपनी छोड़ के फिर कहीं और कंपनी में इन्होंने जॉब करी, तो आज ये अच्छे सेटल है। तो इन्होंने मुझे बताया कि मैंने जो अनुभव किया, जितना किया वो मैंने आपके साथ साझा किया। और बोला कि मनीष भाई, जो लोग कहते हैं कि भूत नहीं होते, उनको बोलो कभी इस बिल्डिंग में जाके देखें, उनको भूत पूरे नज़र आएंगे और अच्छे नज़र आएंगे। तो आज की कहानी जो मुझे भेजी वो मैंने आपको सुनाई, जितनी भेजी उतनी आपके साथ मैंने शेयर करी। यदि आपके पास कोई ऐसा अनुभव है तो आप मुझे शेयर करिए। विश्वास मानिए, आपकी कहानी को जल्द ही इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सबके साथ साझा करी जाएगी। तो मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। जय श्री राम।